आज जेएनयू जैसे संस्थानों में, आज आप जुडिशियरी में है, हायर कोर्ट में आपका जस्टिस कर्नल जेल चला जाता है, आपके आईएएस कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं बन पाते हैं, उसकी वजह है जाति। और वो आज हो रहा है, कोई 50 साल पहले नहीं हो रहा था। जो इस देश को चला रहे हैं मोहन भागवत ने साफ साफ कहा है कि हम हिंदू मतलब सनातन व्यवस्था को लागू करेंगे। बाबा साहब उसके खिलाफ थे। जो पढ़े लिखे हैं उन्होंने अपना हित पहले चुना, समाज का हित छोड़ दिया। बाबा साहब ने कहा था जब देश का हित और मेरा हित सामने आएगा तो मैं देश का हित चुनूंगा, जब मेरा हित और समाज का हित आएगा तो मैं समाज का हित चुनूंगा, और जब देश का हित और समाज का हित आएगा तो मैं समाज का हित चुनूंगा। आज लोगों ने अपना हित चुन लिया है। डॉक्टर अम्बेडकर को कोई चीज मुफ्त में नहीं मिली थी, उनके बच्चे मरे थे, उनके साथ झेलना पड़ा था। सबसे पहले तथागत बुद्ध और बाबा साहब को नमन, उनकी श्रद्धांजलि आप लोग मना रहे हैं, उनकी जयंती मना रहे हैं, आप सबको उसकी बधाई। और मैं थोड़ा लेट से आया, दो लोगों का भाषण सुना। मैं पेशे से पत्रकार हूँ, मुझे नहीं पता यहाँ क्यों बुलाया गया है, लेकिन जिन्होंने बुलाया है वो भी कह रहे थे कि मैं पत्रकारिता से हूँ और आपको आना है। हम लोग 1 महीने से लगातार बात कर रहे थे तो मैं आ गया। वैसे मेरा काम भाषण देना नहीं है, लेकिन अगर मुझे बुलाया गया है तो मैं वही बात बोलूंगा जो आपके लिए जरूरी है। बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है, बाबा साहब ने क्या किया वो हम सब जानते हैं। तो मंच पर माननीय मंत्री जी हैं और तमाम जो गेस्ट हैं हमारे, उन सबको मैं कहूँगा कि 5 मिनट के लिए हम लोग बातचीत करेंगे। और हम चूंकि प्रोग्राम में आए हुए हैं, आज क्या हालात है, पत्रकार के तौर पर मैं क्या समझ पा रहा हूँ उसको मैं रखने की कोशिश करूँगा, और वो कैसे आपके जीवन से जुड़ा है। आज जो हमारे शरीर पर एक कपड़ा है, हाथ में घड़ी है या अंगूठी है, ये सब बाबा साहब की कमाई का नतीजा है। ये हमारे बाप ने नहीं कमाया है, ये बाबा साहब ने जो किया हमारे लिए उसके वजह से आया था, और अब ये खत्म हो रहा है। जिसको नहीं मानना है वो नहीं माने, मैं सच बात कह के जाऊंगा। अभी जो जज साहब थे, जो उन्होंने कहा कि आप अपने बच्चे में पोटेंशियल डालिए, आपके बच्चे के साथ भेदभाव नहीं होगा। मैं कह रहा हूं जाति आपकी नहीं जाती है। आज जेएनयू जैसे संस्थानों में, आज आप जुडिशियरी में है, हायर कोर्ट में आपका जस्टिस कर्नल जेल चला जाता है, आपके आईएएस कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं बन पाते हैं, उसकी वजह है जाति। और वो आज हो रहा है, कोई 50 साल पहले नहीं हो रहा था। और मैं फिर कह रहा हूं आजादी के बाद और आज के बीच में जो आपने गेन किया है, आप लूज करने जा रहे हैं, क्योंकि आपके बच्चे अब कॉलेज यूनिवर्सिटी में सुरक्षित नहीं है, क्योंकि हम सब बाबा साहब को पूजने तो लगे हैं, उनके तरफ संघर्ष करना भूल गए। आपका जो सबसे बड़ा, मैं लिख के दे रहा हूं, मैं इस पर अड़ी हूं, आपका जुडिशियरी, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज यूनिवर्सिटी में भागीदारी नहीं है। बाबा साहब की वजह से जो भागीदारी बनी थी, उसको जो रिजर्वेशन था, जो ओबीसी को रिजर्वेशन मिला, उसको घटा के 0 कर दिया गया है। वो 0 से भी खराब है। आपकी भागीदारी बिल्कुल नहीं है। लोअर जुडिशियरी में आपके जज आ रहे हैं, वो कोई फैसला नहीं ले पाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आपकी जुडिशियरी में भागीदारी नहीं है। जो इक्का दुक्का है वो सिंबॉलिक लोग हैं, और आज सारे फैसले संसद से हो रहे हैं। और सबसे ज्यादा डरपोक और निकम्मापन वो निकम्मे लोग हैं जो आपके जुडिशियरी में बैठे हैं, ब्यूरोक्रेसी में बैठे हैं, मीडिया में बैठे है ही नहीं, संसद और विधायिका में बैठे हैं। मेरे मंत्री जी मेरे बात को काटेंगे, उनकी बारी आएगी। एक भी 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कोई आपके हक अधिकार के लिए नहीं बोल रहा है। और मेरे पास तथ्य है, रिजर्वेशन सिस्टम को खत्म किया जा रहा है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन आ रहा है, कानून संसद में बन रहा है, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो आपको मंदिर बना के दे देंगे, हर घर में बाबा साहब का मंदिर बना देंगे, वो लंदन का घर भी खरीद देंगे। आपके बच्चे के स्कूल कॉलेज बंद हो रहे हैं। जेएनयू में 1100 सीटें थी, जेएनयू में मैं पढ़ा, जेएनयू में 1100 सीटें थी, आज 275 सीटें रह गई है। सिलेबस से डॉक्टर अम्बेडकर, फुले पेरियार की विचारधारा को हटाया जा रहा है। अगर आप समाज के तौर पर एकजुट नहीं होंगे, यकीन मानिए आप इस देश में आज भी 2 दर्जे के नागरिक हैं। आपकी भागीदारी नहीं है इस देश के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, आपका FIR नहीं लिखा जाएगा। आप सरकारी आईएएस बन जाएंगे, आपके विजिलेंस के आंकड़ा है इस देश का 90% SC ST OBC के लोग जेल में बंद है बिना किसी हियरिंग के, क्योंकि आपका लोग कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। आप खीरा
चोरी के आरोप में जेल में बंद है, वो हीरा चोरी करके विदेश बैठ रहा है। तो ये जो पूरी लड़ाई है आपको अपने बच्चों को बतानी पड़ेगी कि बाबा साहेब फूले पेरियार अम्बेडकर की कुर्बानी से मिला था, और आज हमारे निकम्मेपन की वजह से हमने अपना परिवार और हित देखना शुरू किया, समाज का हित छोड़ दिया, और आज देश का संविधान खतरे में है। जो नहीं मान रहा है वो नहीं माने, जो इस देश को चला रहे हैं। मोहन भागवत ने साफ साफ कहा है कि हम हिंदू मतलब सनातन व्यवस्था को लागू करेंगे। बाबा साहब उसके खिलाफ थे। बाबा साहब ने कहा था मैं कोई भी राष्ट्र मान लूंगा, लेकिन मैं एक धार्मिक राष्ट्र नहीं चाहता हूं। आपका पूरा सिस्टम से कंट्रोल खत्म हो गया है, जाति विशेष के लोगों का कंट्रोल है, आपके बच्चे मारे जा रहे हैं। आप कह रहे बिजनेस, एक दुकान खरीद के दिखा दीजिए मुझे, आपकी जाति अगर पीछा छोड़ देगी तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। ये सब समस्याएं हैं। आपके लोग जो पढ़े लिखे हैं उन्होंने अपना हित पहले चुना, समाज का हित छोड़ दिया। बाबा साहब ने कहा था जब देश का हित और मेरा हित सामने आएगा तो मैं देश का हित चुनूंगा, जब मेरा हित और समाज का हित आएगा तो मैं समाज का हित चुनूंगा, और जब देश का हित और समाज का हित आएगा तो मैं समाज का हित चुनूंगा। आज लोगों ने अपना हित चुन लिया है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कोई सुरक्षित नहीं है। आज इस देश में आपका विधायक दिनेश मेवानी, उसको जेल में डाल दिया जाता है। इस देश में जितनी पॉलिटिकल पार्टियां है, लीडरशिप जो सबल लीडरशिप है, उसमें जो आपका MP है, MLA है, मंत्री है, वो बंधुआ मजदूर की तरह काम करता है। नहीं भरोसा है, मंत्री जी बताएंगे आगे। और सबसे लास्ट में इस सबका सोल्यूशन एक ही है, जो बाबा साहब ने सोल्यूशन दिया था 1956 में, जब उन्होंने कहा था कि कल्चरल हेजेमनी, धम्म की तरफ चलो। जो 1956 में उन्होंने दीक्षा भूमि में तय किया था, जब तक हम लोग धम्म में नहीं आएंगे, धार्मिक रूप से और सामाजिक रूप से एकजुट नहीं होंगे, हम इससे निजात नहीं पा सकते हैं। आज के डेट में आपका पूरा जो आपने 70 साल में अचीव किया है बाबा साहब के संविधान की वजह से, वो सब खतरे में है। एजुकेशन खतरे में है, ये देश खतरे में है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। ज्यादा दिन चिंता मत कीजिए, सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से कैसे फैसले आ रहे हैं हम सब लोग देख रहे हैं एक पत्रकार के तौर पे। मैं अपना हित छोड़ चुका हूं, इसलिए ये बात बोल सकता हूं। आपके समाज में अपना हित नहीं छोड़ने की हिम्मत है, खासकर नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग, पढ़ा लिखा वर्ग, इसीलिए इसका खामियाजा पूरे समाज को भुगतना पड़ेगा। डॉक्टर अम्बेडकर को कोई चीज मुफ्त में नहीं मिली थी, उनके बच्चे मरे थे, उनके साथ झेलना पड़ा था। और जो भी एक SC ST OBC माइनॉरिटी का आदमी मुझे कह दे कि मैं अपनी नौकरी संविधान के हिसाब से और सम्मान पूर्वक करता हूं, बिना किसी डर और भय के, बिना इंसल्ट हुए जाति के आधार पे, तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। मुझे कोई आके सामने कहे। देश ये स्थिति है कि आज हम दोयम दर्जे के नागरिक हैं, क्योंकि हम बाबा साहब के विचारों को नहीं जीवन में उतार रहे हैं। लंदन का घर खरीदेंगे, अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर बना देंगे, अलीपुरद्वार बना देंगे, लेकिन जो एजुकेशन है, बाबा साहब कैसे मजबूत होंगे, संविधान कैसे मजबूत होगा, जब इस देश के हर नागरिक का संविधान में दिया हुआ अधिकार सुरक्षित रहेगा। आपका इस्तेमाल हो रहा है, सिंबॉलिक आपको खुश किया जा रहा है। सच्चाई ये है कि आज आपका एजुकेशन का रेट घट रहा है, हायर एजुकेशन बंद हो रहा है, आपके बच्चों के अंगूठे काटे जा रहे हैं, तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाकर पता कीजिए बंद किया जा रहा है। इस पर बात करनी पड़ेगी, नहीं तो हम जयंती मनाते रहेंगे, कोई बाबा साहब दोबारा नहीं आएंगे। हमको हर घर से बाबा साहब निकालना पड़ेगा, जो अपना हित छोड़ के समाज का हित देखे। बाकी मैं चाहूंगा कि जिन लोगों की बात मैंने काउंटर किया है वो भी काउंटर करें। मैं एक बात से खत्म करूंगा कि इतना मैं जानता हूं कि SC ST OBC माइनॉरिटी जिसको हम बहुजन कहते हैं, उसकी लड़ाई इसी समाज के किसी न किसी ने लड़ी है। इसलिए वो तमाम जो महानुभाव हुए, वो तमाम विभूतियां, उनको मैं सलाम करता हूं। लेकिन आज जरूरत है कि आपको समाज का हित आगे रखना पड़ेगा, तभी ये मुल्क बचेगा, क्योंकि तभी संविधान बचेगा और तभी हम आप बचेंगे। किसी गफलत में मत रहिए। जो लोग सत्ता में आज हैं वो इस देश में संविधान और समानता नहीं चाहते हैं। आपकी समझ अगर इस बात को एक्सेप्ट करती है तो कीजिए, बाकी मेरी ये समझ है जो मैंने पत्रकार के तौर पे आपको कहा। जिन्होंने बुलाया उसका बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा साहब को बार फिर से नमन। मुझे लगता है कि बाबा साहब को सिपाही होने के नाते बाबा साहब उस दौर में अंग्रेजों से भी लड़ रहे थे और यहाँ के जातिवादियों से भी लड़ रहे थे। आज वही जरूरत है, हमें सच बोलने की हिम्मत दिखानी पड़ेगी। आपने हमें बुलाया, जिनको भी मेरी बात से तकलीफ हुई हो मैं माफी चाहता हूँ। हकीकत यही है, अगर नहीं है तो आप सर्वे कीजिए। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।